क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच का सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है? आज हम बात करेंगे इस बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात पर और समझेंगे कि कैसे हमारी मानसिकता हमारी हकीकत को आकार देती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज में। आज की किताब है द स्कूल ऑफ लाइफ। ये किताब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम अपने जीवन में किन पहलुओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। ये सच इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग लगातार उन विचारों को हमारी वास्तविकता में ढालने की कोशिश करता है जो हम सोचते रहते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन अपने आप को ये बताते हैं मुझे सफल होना मुश्किल है, तो ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है और आपकी ये सोच आपको सफलता के रास्ते से दूर कर देती है। इसी के विपरीत अगर आप खुद से हर दिन ये कहते हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उन अवसरों को तलाशना शुरू कर देता है जो आपको उस दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करें। अब यहां एक कहानी पर विचार करते हैं। मान लीजिए एक बार एक आदमी था जो सोने की खदान खोजने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, पर वो हर बार असफल होता है। उसने अपने सफलता की इतनी आदत बना ली थी कि उसे लगने लगा कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन उसने खुद से ये सवाल किया, क्या मैं सच में प्रयास कर रहा हूं या सिर्फ हार मानने के बहाने ढूंढ रहा हूं? इस सवाल के बाद उसने अपनी मानसिकता को बदला। उसने खुद को कहा कि अगर मुझे खदान में सोना मिलना है तो मुझे विश्वास रखना होगा कि मैं इसे ढूंढ सकता हूं। और कुछ ही दिनों में उसे सोने की सबसे बड़ी खदान मिल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करता है। हम सबके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जो हमें लगता है कि हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये सच में किस्मत की बात है या आपकी सोच का नतीजा? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर हम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित कर लें तो हम अपने जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है तो रुकिए और अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपनी मानसिकता से खुद को रोक रहे हैं? क्या आपकी नकारात्मक सोच आपके सामने दीवारें खड़ी कर रही है? क्योंकि याद रखिए, आपका दिमाग सिर्फ वही करता है जो आप उसे करने के लिए निर्देश देते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, आभार प्रकट करना। जी हाँ, आभार एक ऐसा गुण है जिसे जितना अधिक हम अपनाते हैं उतना ही जीवन में सकारात्मकता आने लगती है। जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका ध्यान उन चीजों से हट जाता है जो आपके पास नहीं है, और यही मानसिकता आपको संतुष्टि और शांति की ओर ले जाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपका मन और भी ज्यादा चिंतित हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका मन संतुष्ट और खुश महसूस करेगा। यही है आभार का शक्ति। आखिर में, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक सरल मंत्र अपनाइए, सोच को बदलिए, हकीकत खुद बदल जाएगी। आपका मस्तिष्क आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, और अगर आप उसे सकारात्मक दिशा में निर्देशित करेंगे तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय यही खत्म होता है। अगर आप भी अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल द कहानीबाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको हर बार कुछ नया और प्रेरणादायक सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।